तो ये सेकंड पार्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाली थी DPP1 की, उसमें मैंने 9 क्वेश्चन किए थे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो गई थी इसलिए मैंने आधी आधी करके 2 पार्ट में डाल दिए हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है और चलो इसको शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। Mass particle of 1 kg each are placed along x-axis at 1 to 4 infinity तक गया. The gravitational force on a Mars of 3 kg placed at a origin is G universal gravitational constant. मतलब एक 3 kg का मास ओरिजिन x पे 0 पर रखा है. अब उसके आगे x एक्सिस पर अलग अलग पॉइंट्स पर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक मासेस है 1 kg के, है ना। मतलब हर अगला मास पहले वाले से डबल डिस्टेंस पर है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब हर अगला मास जो अपना डबल होते जा रहा है डिस्टेंस के हिसाब से। तो क्या पूछा गया ऐसा, मतलब ओरिजिन पे 3 kg के मास पे अगर kg के मास पे अगर अपन टोटल ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा, मतलब एक तरह से इनका ग्रेविटेशन फोर्स पूछ रहा है टोटल, जो 1 kg मास के चक्कर में लगेगा। तो हर मास अपना अपना थोड़ा फोर्स लगाएगा और सब सेम डायरेक्शन में लगेंगे राइट साइड में, ठीक है। तो इन सब का फोर्स ऐड करने के लिए अपन वही लगाते, रुक जाओ। F इक्वल टू Gm1 M2/r²। तो यहाँ M1 में जो है वो तो अपना क्या हो जाएगा 3 kg ओरिजिन वाले के लिए, और M2 अपना हो जाएगा 1 kg। और डिस्टेंस उनकी क्या है 1 2 4 8 इन्फिनिटी तक बढ़ता ही जाएगा। तो फिर बस हमें हर एक फोर्स के लिए ऐड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, एफ टोटल निकालने के लिए 3g1/1² प्लस 1/4², इसको थोड़ा इधर लेते हैं, प्लस 1/8² प्लस इन्फिनिटी तक ऐसे ही जाएगा वो तो, ठीक। तो ये अपना एक जियोमेट्रिक सीरीज बन गई है। मतलब जियोमेट्रिक सीरीज क्या होती है अपना, जिसका सम आता है 4/3। तो हमें फाइनल फोर्स के लिए क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें 3g में। तो 3g इंटू 4/3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा और अपना आंसर आ जाएगा 4g। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 4 particles of masses m, 2m, 3m and 4m are kept in a sequence at the corner of square of the side A। मतलब उनकी साइड की डिस्टेंस ये है हर कॉर्नर की। The magnitude of a gravitational force of acting on a particle of mass m placed at the center of square will be। मतलब हमने एक सेंटर में m को रखा, मतलब कि एक स्क्वायर है, ये तो एक वो बन गया सॉरी रेक्टेंगुलर। ये चारों कॉर्नर पर एक एक मास है, मतलब इधर m ले लो, इधर 2m ले लो, इधर 3m, इधर 4m और सेंटर पे है m, ठीक। मतलब हर कॉर्नर वाले मास मास सेंटर वाले मास को अपनी तरफ खींचता है। मतलब ये इसको खींचेगा मास को, ठीक है। तो हमें m1 के सेंटर के मास के और m2 के सेंटर के मास के लिए हमें क्या निकालना होगा, मतलब कि हर कॉर्नर अलग अलग फोर्स लगेगा m1 पे। तो मतलब जो अपना m है ना, ये तो अपना m ही रहेगा, इसको हम m1 बोलेंगे। और जितने भी हमारे m2 हैं इनको हम ये बोलेंगे m 3m 4m 2m, ठीक। और डिस्टेंस हमने कितनी है r, और वो कॉर्नर पे है तो हम उसको क्या लेंगे a है, मतलब ये अपनी a है, a पार्टिकल के लिए। कॉर्नर में अगर हम लेंगे तो कितनी हो जाएगी a/√2। यही हो गया ऐसे, हाँ ठीक है। अब हर कॉर्नर के लिए हम m1 पहले m1 की लेते हैं।
m1 के लिए हम लेते हैं कितनी, इक्वल टू 2g m² बाई a²। वैसे तो हमें पता ही है कि फॉर्मूला होता है f इक्वल टू जी m1 m2/r²। तो हमें a दिया है और ये दिया है, तो हम पहले लेंगे f1 के लिए हो जाएगा ये, f2 के लिए हो जाएगा अपना कितना 4g m² फॉर 2m के लिए। और ये अपना m सेंटर वाले, f3 अपना आएगा कितना 6gm² फॉर 3m। और f4 आएगा अपना कितना 8gm² फॉर किसके लिए 4m के लिए। और चारों कोने के लिए आ गया है। ठीक है, तो मतलब जो अपना 2gm² बाई a² है ना, ये अपना कांस्टेंट है, ये मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते रहो बस, मतलब मास के अकॉर्डिंग, मतलब अपने 4 मास है तो मतलब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा अपना ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब भाई। ठीक, तो मतलब जो अपना फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा अपना कितना 4/√2gm² बाई a², ये आएगा। मतलब अब फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है, तो स्क्वायर के कॉर्नर्स के सेंटर तरफ से है, तो जो डायगोनल अपोजिट फोर्स थोड़ा कैंसिल होते हैं, बट वो सब इक्वल है क्योंकि मासेस अलग अलग है। जब हम वेक्टर में ऐड करते हैं तो एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो बचा हुआ नेट फोर्स क्या होता है √2 के साथ जाता आता है, तो अपना फाइनल फोर्स यही आएगी, अब फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 2 points masses m and 4m are separated by distance d on a line. A third point mass m0 is be placed at a point on the line such that the net gravitational force on it 0। मतलब इस लाइन पे हमें दो मास दिए हैं m और 4m, ठीक, और हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, ठीक, तो हमें थर्ड मास m0 को ना ऐसी जगह रखना है कि मतलब उस पर दोनों मासेस का ग्रेविटेशन फोर्स कैंसिल हो जाए, एफ नेट फोर्स 0 आए। ठीक है, तो हमें m0 फॉर्म का निकालना है स्मॉलर मास के लिए, मतलब m0 को ऐसे प्लेस करना है कि m और 4m एक फुल इक्वल अपोजिट हो, मतलब अपोजिट हो एकदम इक्वल के। तो हम क्या करते हैं, सब इसका सॉल्व करते हैं ट्राई। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस दी है कितनी फ्रॉम 4m इक्वल टू d माइनस एक्स फोर्सेस। एक्स के लिए हमें दो डिस्टेंस दिए, m इक्वल टू एक्स, सॉरी एक्स, और 4m इक्वल टू d माइनस एक्स। तो f ड्यू टू m ये आएगा अपना gm m0/x², और f ड्यू टू 4m ये हो जाएगा अपना gmm0/d−4x², सॉरी x²। तो फोर्स कैंसिल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहले इसको एक साथ लिख देते हैं, gmm0/x² इक्वल टू g4m m0/d−x²। सो जी और m को कैसे कर देंगे, तो हमारा बचा कितना 1/x² इक्वल टू 4d−x², ये बाहर आएगा सॉरी। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा d−x² इक्वल टू होगा 4x², इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है, तो d−x इक्वल टू 2x, अगर हम पॉजिटिव रूट हटा दे तो हो जाएगा x और x कर दो अपन, d इक्वल टू 3x, और x अपना आ जाएगा d/3, x अपना d/3 आ गया, ठीक।
मतलब स्मॉलर मास m से d/3 डिस्टेंस पे रखो, मतलब फर्स्ट के पास में d/3 डिस्टेंस पे स्मॉलर मास के पास में ही रखो, ठीक है, बस हमेशा। क्वेश्चन नंबर 13, three particles A, B and C each of mass m are lying at corners of equilateral triangle side L. If the particle A is released, keeping the particle B and C fixed, the magnitude of instantaneous acceleration of A is, मतलब जो B और C है वो अपने फिक्स्ड है, ठीक है, और जो A है वो अपना रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये अपना, ये तो पता ही है, और 3 कॉर्नर, ये सब तो सिंपल ही है। तो क्या पूछा है इसने, ए पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितनी लगेगी जब वो रिलीज होता है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स बी और सी की ए पर कितनी लग रही है, ठीक है। तो ए इक्वल टू एफ बाई एम, ये तो पता ही होगा तुम्हें। तो खैर सोचो, ए पर 2 फोर्स लग रही हैं, एफ ए बी पुल कर रहा है बी से, और एफ ए सी पुल कर रहा है सी से, ठीक है। और दोनों फोर्सेस ना सेम मैग्नीट्यूड का है, तो सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो क्या होगा, जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और जो अपना एंगल है वो 60 डिग्री आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम नेट फोर्स निकालेंगे, ठीक है, एफ नेट निकालेंगे, तो एफ नेट निकालने क्या करेंगे अपन, एफ नेट निकालने के लिए करेंगे हम एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ, और ये कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है अपना 1/2, ठीक है, 1/2 होता है, और ये अपना वही रहेगा 2f एफ स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर, सॉरी मैं उल्टा ले रहा हूँ, तो 2 से 2 कटेगा, तो ये अपना आ जाएगा कितना, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और तो ये टोटल हो जाएगा अपना कितना, √3 एफ नेट आ गया अपना कितना, √3 एफ। तो हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट मतलब एफ इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और एफ नेट क्या हो जाएगा, √3 इंटू जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो ये अपना वो हो जाएगा, एम दिख नहीं रहा ना, रुको, एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसे हटाओ पहले, हाँ ठीक, रुको। अब हमारा जो एक्सेलरेशन निकाला है हमने वो क्या आया है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू एफ नेट बाय एम, जो एफ नेट है वो अपना क्या है, √3 जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और जो एम है वो अपना क्या है, एम ही रहेगा, तो एम से एम कट जाएगा, ठीक है, और तो अपना बचेगा क्या, √3 जी एम बाय एल स्क्वायर। कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि इस एम स्क्वायर था और नीचे एम था, तो ये क्या बचेगा, तो ये अपना आ जाएगा 3 GM बाय एल स्क्वायर। आंसर किससे मैच हो रहा है, डी वाले से, तो अपना डी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, three masses of each mass m are placed at the vertex of an equilateral triangle ABC side L as shown in figure. Force acting on a mass 2m placed at the centroid, मतलब बीच में, और O या O of the triangle, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सबकी साइड L है और वही ABC, तो तीनों कॉर्नर्स पे ना मास m रखा है, और जो सेंटर है सेंट्रोइड उस पर मास 2m रखा है, मास 2m, ठीक। तो सेंट्रोइड पे रखे 2m मास पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी, मतलब सेंट्रोइड पे हर कॉर्नर का मास 2m को खींच रहा है, 2m को खींच रहा है, मतलब ये सब 2m को खींच रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो हमको देखना है कि तीनों फोर्स का वेक्टर सम कितना होगा,
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सेंटर सेंटर सिमेट्री है, ठीक है, और तीनों कॉर्नर से लगने वाले फोर्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड के हैं, और एंगल अपना अपार्ट कर लो तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, और सिमेट्री के कारण सब कैंसिल हो जाएंगे, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, बस ये याद रखो। तो ये डीपीपी हो गई मेरी आज की, बाकी मैं सेकंड डीपीपी डाल दूंगा फिर। पसंद आया हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बस। तो ये रही इसकी आंसर की, और तुम सारे क्वेश्चन मैच कर लेना। और मुझे एक बात बोलनी थी कि ये जो मैंने वीडियो बना के डाली है, वो किसी को सिखाने के लिए नहीं बनाई कि मुझे मतलब सॉल्यूशन देना है तुमको, बस मुझे अपने लिए ही चाहिए थी, क्योंकि मैं अपने ही सॉल्यूशन देख लूँ खुद कि मैं कितना बेटर हुआ पहले से, अगर मैं आगे करूँ, ठीक। और तुमको कोई भी क्वेश्चन हेल्पफुल लगे अगर तुम देख रहे हो तो कमेंट करके बताना। और थोड़ी सी मेहनत की है, पढ़ाई कर ही रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर किसी को क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। हाँ, माना मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बट मैंने जितना किया कि मेरे लिए ठीक था, जितना मेरे को आता है उतना किया, बाकी समय के साथ साथ बेटर होते जाएंगे। तुम और मैं मिलते हैं किसी कॉलेज में एक दिन, फिर बाय।